गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरण करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत है कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनतासिंह पूज्यपाद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती करुणामय बहनों, आज कितनी खुशी की दिन है और विचारणीय विषय है। एक ही परिवार में तीन तीन सन्यासी हो जाना यह मामूली बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। और तीन संयोग और जुट गया है। दिनेश बाबा जो संन्यास लिए हैं उसका उद्घाटन, और नाती और पोते का जो है उनके उपलक्ष्य में कल्याण के लिए बहुत अच्छा और मलेमास में तीन संयोग और जुट गया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चौथेनो अपार संवित सुख सागर अस्में लीने परे ब्रह्मण यश चेता। कहने का मतलब है कि यह नसीब, यह कुल, यह गांव बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। और आज का विषय में हम लोग सुन चुके हैं, आत्मा और परमात्मा। आज तक न हम आत्मा को देखे हैं न परमात्मा को देखे हैं। यही तो विलक्षण बात है। गुरु महाराज कहा करते थे, जो एक बूंद जल की पहचान कर लेता है वह दुनिया में जितने जल हैं सबका पहचान कर लेता है। और जो जल को कभी देखे ही नहीं है, जल में डुबकी की रात दिन क्यों नहीं मारे उसको पहचान भी नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, यह सत्संग का ज्ञान से, साधु संतों का ज्ञान से। लेकिन यह भी हम लोग माने और जाने कि हम लोग दुख में पड़े हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कबीर शोधन संचिए। हम लोगों को वह धन जमा करना है जो आगे को हो। सिर्फ गठरी बांधने वाला धनी नहीं हो सकता।
जो हाथ से देख करके बोल करके जो गठरी बांधता है, उनकी गठरी वहीं छूट जाती है, यही रह जाती है। एक गठरी बिना बांधे भी जमा होता है, बिना देखे भी जमा होता है, बिना पकड़े भी जमा होता है। इस बात को माने हम लोग। वह गठरी जो जमा कर लेता है तो वह कभी भी दरिद्र नहीं होता। वह गठरी क्या है? वही है गठरी, वही गठरी है लाल, जिसको जवाहरलाल कहते हैं, मणिलाल कहते हैं। वह गठरी है ज्ञान की गठरी। जो ज्ञान की गठरी बांध लेता है वह कभी जीवन में दरिद्र नहीं होता, वह संतोष हो जाता हो, संतोष रूपी धन उसका हृदय में हासिल हो जाता। तो यह सत्संग में हम लोग यही लाल इकट्ठा करने के लिए हम लोग जमा हुए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, माथ चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। लेकिन सब कुछ को छोड़ करके जो यह सत्संग रूपी धन कमा लेते हैं तो वह अपने साथ में गठरी लेकर के जाते, कोई छीन नहीं सकता है ये ज्ञान की गठरी। तो वही करने के लिए हम लोग बैठे हुए। देखिए भगवान बुद्ध की जमाने की बात है। एक सेठ भगवान बुद्ध को निमंत्रण किए। निमंत्रण स्वीकार कर भगवान सेठ के यहाँ आए भगवान बुद्ध, और भोजन करके जितने भिक्षु लोग थे, सत्संगी लोग, सब एक जगह बैठे और भगवान बुद्ध सबको सत्संग सुनाने लग गए। तो वही दरमियान में एक 18 साल की पेशकार की कन्या वह सत्संग में आकर के बैठ गई। भगवान बुद्ध कहते हैं कुमारी के, तुम कहाँ से आई हो? तो कन्या जवाब देती है, भगवान मैं नहीं जानती हूँ। क्या नहीं जानती हो? भगवान नहीं जानती हो। नहीं जानती हो? भगवान जानती। फिर कहती है नहीं जानता। यह बात जवाब जो दी वो कन्या, वहां किसी को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, यह बात अच्छा नहीं लगा। तो वहां सोचने लगे साधु लोग, भिक्षु लोग, कि भगवान बुद्ध इतने बड़े संत हैं, दुनिया को खिला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को पाल रहे हैं, सारे सृष्टि के सृष्टि करता है, लेकिन इतने बड़े संत के सामने में यह लड़की मुखोल कर रही है, मजाक उड़ा रही है। यह नहीं करनी चाहिए इनको, अच्छा किसी को नहीं लगा। तब जो है उसी में एक बुजुर्ग भिक्षु, अच्छे भिक्षु कहने लगे, भगवान आप जो पूछे यह जो जवाब दी, लेकिन इनका क्या रहस्य है, क्या भाव है, कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसी से पूछा जाए कि क्या रहस्य है, क्या भाव है, क्या मतलब है। तब कहते हैं कुमारी के, तुम कहाँ से आई हो? तो वह युवती जवाब देती है, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके दिलों के हाल को आप जानते हैं, लेकिन जब हमसे बुलवाना चाहते हैं तो मैं बोलती हूँ। मैं अपने पिता के घर से यहाँ चल करके आई हूँ, यह सब जानते हैं, लेकिन आपका कहने का रहस्य मतलब यह नहीं है। मैं जन्म लेकर के कहाँ से आई हूँ यह मैं नहीं जानती हूँ। कोई जानते हैं इस बात को? मैं जन्म लेकर के कहाँ से आई हूँ यह बात नहीं जानती हूँ, लेकिन मर करके मैं कहाँ जाऊंगी यह बात भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मरूंगी
यह बात मैं जानती हूँ, सब कोई जानते हैं, लेकिन कब मरूंगी यह बात मैं नहीं जानती। यह उत्तर सुन करके जितने भिक्षु लोग थे सब गदगद खुश हो गए और सब मिल करके वह बच्ची को आशीर्वाद दिए, साधुवाद दिए। और उनका जवाब को सुन करके भगवान बुद्ध भी प्रसन्न हो गए और भगवान बुद्ध भी आशीर्वाद दिए। लेकिन हम लोगों को भी यही विचार मन में लाना चाहिए, ऐसा जानता कोई ख्याल, धरती वेद पता ले गए शेष नाग को बस कर लिए, बांसुरी बाजी सत की ताली, तासे भय सकल विस्तारी, कमल बीच पटताल, ऐसा जानता कोई ख्याल। अभी आंख हम खोले हुए हैं, सब कुछ देखते हैं। अभी हम लोग धरती पर ही बैठे हुए हैं। एक धरती ऐसा भी है जो कि आंख बंद करके देखा जाता है। वह धरती क्या है? हम जो आंख बंद करते हैं, सामने जो अंधकार दिखाई पड़ता है, अन्हार दिखाई पड़ता है, वह एक तरह का धरती है। और वह धरती कैसे छेदना पड़ता है उसी का ख्याल हम सबों को करना है। कहाँ ख्याल रखेंगे, कैसे धरती को छेद करेंगे, इसका उपाय हम सबों को गुरु महाराज बतलाए हैं। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, गुरु महाराज कहते हैं दोनों नैन के बीच में जो अपना दृष्टि को टिका लेता है, सूरत को अस्थिर कर लेता है, तो वह धरती को फाड़ देता है, मतलब कि वो छेद कर देता है। तो वह नाग क्या है? यह जो विषैला मन जो है विषय में फंसा हुआ, यही है नाग है। जो इस तरह का कर लेता है उसका अंदर में ब्रह्म ज्योति उदय हो जाता है। ब्रह्म उदय ज्योति उदय होने पर वह जो शेष नाग जो है विषैला, वह मर जाता है, उसका बस नहीं चलता। जो अंदर में अंतर ज्योति को देख लेते हैं, मन रूपी विष जो है उसका समाप्त हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। धरती वेद पता ले गए, शेष नाग को बस कर लिए, बांसुरी बाजत सत्ती ताली, तासे भय सकल विस्तारी, कमल बीच पटताल, ऐसा जानता कोई ख्याल। फिर कहते हैं दिन को सोधी रैन में लाओ, रैन के भीतर भानु चलाओ। ऐसा जो कर लेते हैं उसका जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा प्रकाश। उसके लिए सब दिन जो है चार चांद लगा रहता है। उसका जीवन में कभी भी अंधियारी, कभी भी दुख, कभी भी मोह प्रवेश नहीं होता है। वह अजात शत्रु हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं, एकदम निर्भय हो जाता है, अनंत सुख में वह पहुंच जाता है। दिन को सोधी रैन में लाओ, रैन के भीतर भानु चलाओ, भानु के भीतर शशि के बासा, शशि के भीतर दो प्रकाशा, बोलत सारंग ताल, ऐसा जानता कोई ख्याल। पूरब शोधी पश्चिम दिशा लावे, अर्ध ऊर्ध के भेद बतावे, शिलानाथ दक्षिण को धाओ, उत्तर दिशा को सुमिरन चाखो, चारों दिशा का हाल ऐसा जानता कोई ख्याल। कहते कहते फिर क्या कहते हैं? नौ को सोधी श्री श्री लाओ, एक बेर सुमेर चढ़ाओ, मेरु दंड पर आसन मारो, सन्मुख आगे प्रेम दिखाओ, गगन गुफा का हाल ऐसा जानता को ख्याल। ऐसा यदि ध्यान कीजिएगा, ख्याल को परमात्मा का भजन में लगा दीजिएगा, तो सब तरह का ज्ञान हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक दिन हम भी जो है धनवान, चरित्रवान, बलवान, एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कोई भय नहीं, न काल का भय, न माया का भय, कोई हमको बांध नहीं सकती है। दिन को फिर कहते हैं नौ को सोधी श्री श्री लाओ, एक बेर सुमेर चढ़ाओ, मेरु दंड पर आसन मारो, सन्मुख आगे प्रेम दिखाओ, गगन गुफा का हाल ऐसा जानता कोई ख्याल। गगन गुफा में अति उजियाला,
अजपा जाप जपे बिनु माला, बिना शंख सहनाई बाजे, अलख निरंजन चौदिस गाजे, हीरा परत मोहाल ऐसा जानता कोई ख्याल। जिसका दरवाजे में हीरा चमकेगा, मोतियों का खान रहेगा, क्या कभी उनका जीवन में गरीबी आएगी? वह हीरा कैफ थे, उस तरह का जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उनके घर की दासी लक्ष्मी हो जाती है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। और क्या चाहिए? यही चाहने के लिए, यही पाने के लिए, यही ज्ञान का गठरी बांधने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। गगन गुफा में अति उजियाला, अजपा जाप जपे बिनु माला, बिना संग सहनाई बाजे, अलख निरंजन चौदिस गाजे, हीरा बरत मोहाल ऐसा जानता कोई ख्याल। शब्द ही शब्द दिले बीच राखे, दया धर्म संतोष सिद्धावे, कहे कबीर कोई बिरला पावे, चढ़त हमारो लाल ऐसा जानता कोई ख्याल। पलटू देह के धरे से वे साहब हम दास, आदि अंत हम ही रहे सब में मेरो बाप। हम शरीर धारण कर लिए तो हम मनुष्य कहलाए, और जब शरीर को ध्यान करके हम शरीर का बंधन से उठ जाएंगे, तब परमात्मा से जा करके मिल जाएंगे, तो हम हो जाएंगे वही परमात्मा। जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। यही जन्म का लाभ, मनुष्य तन पाने का यही लाभ है। और इस विषय पर पूज्यपाद बाबा बहुत सुंदर ढंग से हम सबों को समझाएंगे, हम भी सुनेंगे और आप लोग भी सुने। आप बाबा से ही सुना जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु।